Hello guys, learn English with Madhu Smart Study channel to improve your English language and learning skills in grammar and vocabulary and English lessons. So this channel is for those students who want to improve their English skills and language and fall in the age group of 16 to 45 years. सो इन दिनों में हम जो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड वीडियोस जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं. सो बी विद मी मधु प्राशर. आई एम ए टीचर, अ गाइड, एक्स प्रिंसिपल ऑफ एन एफिलिएटेड सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल. सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं सो दैट आई मे बी एबल टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल एज टू सम एक्सटेंड माई नॉलेज with you people. So this video is a comprehensive video जो हम आज आपको के साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो है for mastering prepositions in English grammar with examples and sentences. So I have read that there are certain queries कि appropriate prepositions in English grammar. बच्चे ऐसा है कि जो prepositions है वो तो सारी appropriate ही हैं. We have to learn the appropriate way to use them, to recognize them and to use them at their appropriate places. तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं. और जो है इसमें हमने कुछ जो है preposition of time ली है और besides that some अदर जो है prepositions are there. और इस तरीके से वन बाय वन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी preposition के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं बिफोर. तो बिफोर एंड आफ्टर है ना. बिफोर का मतलब होता है पहले है और आफ्टर का मतलब होता है बाद में. तो बिफोर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं. तो क्योंकि जो preposition में सेंटेंस सिर्फ एक ही नहीं होता है ना, वी मेक यूज ऑफ दैट वेरी वर्ड है इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड एट डिफरेंट प्लेसेस. यू मस्ट रीच द स्कूल बिफोर 8 o'clock. यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं कि आपको 8 बजे से पहले बिफोर है ना पहुंचना है. बिफोर जो है प्रायोरिटी के बारे में बताता है, आपको मोशन के बारे में बताता है या इन फ्रंट सामने की बात हम कर रहे हैं. तो क्या है कि स्टूड बिफोर द क्लास, वह क्लास के आगे खड़ा था. कम टू मी बिफोर 5 PM. यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं कि 5 बजे से पहले आप मेरे पास आना. डोंट फॉरगेट टू क्लोज द विंडो बिफोर यू गो आउट. बाहर जाने से पहले आप खिड़की बंद करना मत भूलना. एवरीबडी इज नर्वस बिफोर द एग्जाम है ना. जब एग्जाम होने वाले होते हैं हर कोई नर्वस होता है, बेचैनी सी होती है. सो आई ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क. काम से जाने से पहले बिफोर आई गो टू वर्क है ना मैं नाश्ता कर लेता हूँ. नाउ विल सी हम आफ्टर कैसे यूज करेंगे. वी वर टायर्ड आफ्टर आवर विजिट टू द म्यूजियम. तो हम म्यूजियम देखने गए, थक गए. तो क्या है आफ्टर है ना. बाद में क्या हो गया, हम थक गए. दे वेंट होम आफ्टर दे डिड शॉपिंग. तो शॉपिंग करने के बाद वह घर चले गए. यू कैन यूज बिफोर, आफ्टर एंड ing लाइक आफ्टर डूइंग द शॉपिंग दे वेंट होम, आफ्टर दे डिड. देन ड्यूरिंग एंड वाइल हम कैसे यूज करेंगे. वी यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन. जैसे हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द फिल्म है ना. वी यूज वाइल विद वर्ब लाइक आई एम वॉचिंग है ना. वी डोंट स्पीक वाइल वी आर ईटिंग समथिंग. देन वी विल मेक यूज ऑफ until. until का मतलब क्या होता है, द एंड ऑफ ए पीरियड. कोई जो टाइम कोई है पीरियड है उसके एंड की बात करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि until फ्राइडे, until दिसंबर, until 3 o'clock, until I come back.
जब तक, ठीक है। दे आर गोइंग अवे टुमारो, दे विल बी अवे अंटिल फ्राइडे, वो कहीं बाहर जा रहे हैं और फ्राइडे तक जो है बाहर रहेंगे। आई वेंट टू बेड अर्ली बट आई वॉज नॉट टायर्ड, आई रेड ए बुक अंटिल 3 o'clock। तो कहता कि मैं जल्दी सोने के लिए चला गया था है, लेकिन मैं थका हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने 3 बजे तक क्या करा, बुक को पढ़ा। वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं मेरा इंतजार करना। तो यू कैन आल्सो से टिल या अंटिल। वेट हेयर टिल आई कम बैक, मेरे वापस आने तक इंतजार करना, या क्या कह सकते हैं कि वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो यू कैन कंपेयर बोथ द सेंटेंसेस। हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, अंटिल मंडे। दूसरी तरह आप कैसे पूछ सकते हो, व्हेन विल यू कम बैक या व्हेन आर यू कमिंग बैक, आप वापस कब आ रहे हो, सेम रिप्लाई, ऑन मंडे। देन फ्रॉम टू, कहां पे आप कैसे यूज करोगे। वी लिव्ड इन कैनेडा फ्रॉम 2020 टू 2024। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कि मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूं। यू कैन आल्सो से फ्रॉम अंटिल। एग्जाम्पल देखिए, वी लिव्ड इन कैनेडा फ्रॉम 2020 है ना अंटिल 2024। हम 2020 से लेकर 2024 तक वहां पे रहे। नाउ सिंस आप कैसे यूज करते हैं, अ टाइम इन द पास्ट टू नाउ, कोई जो पिछले टाइम की आप बात कर रहे हैं लेकिन अब तक है, जैसे हम क्या करते हैं इसको, सिंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन या वी हैव डन, है ना। और जो है इसके एग्जाम्पल देखिए, जॉन इज इन हॉस्पिटल, ही हैज बीन हॉस्पिटल सिंस मंडे। तो सिंस और फार के बारे में काफी डिटेल में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो वीडियो आपके साथ शेयर करी हुई है। नो डाउट इट वाज अ लॉन्ग वीडियो, है ना। तो बच्चे ज्यादा लंबी जो है वीडियो नहीं पसंद करते हैं ना, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा आपके साथ लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इफ यू गेट टाइम काइंडली have a look at that video also, present perfect continuous. In that very video I have written everything in detail for since and for, clear। तो उसके बाद देखिए, it has been raining since I arrived, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ बारिश हो रही है। We have lived in France since 1990, from 1990 until now। अब उसके बिसाइड्स दैट कुछ और प्रेपोजिशन हम आज डिस्कस करते हैं, वो है एट। वेयर विल मेक यूज ऑफ एट। एट डिनोट्स प्रॉक्सिमिटी, जैसे हम कहते हैं हिज बॉय इज एट स्कूल या ही इज एट होम, कि उसका जो लड़का है वो स्कूल में है या वह घर पे है। तो इट इज क्या बता रहा है हमें प्लेस के बारे में। आई विल सी यू एट क्रिसमस, कि मैं आपको क्रिसमस पे मिलूंगा, क्या चीज ये शो कर रहा है, टाइम। माई हाउस इज वैल्यू एट रुपीज 10,000, कि 10,000 की जो है मैं इसका जो है रेंट दे रहा हूं, है ना। तो मैंगोज सेल एट 100 रुपीज पर केजी, तो ये उनका प्राइस बता रहे हैं। वर यू प्रेजेंट एट हिज मैरिज, ये क्या है, ऑन द occasion of the business is running at a loss condition, कि जो व्यापार है उसमें घाटा चल रहा है। he came at my call, क्या है, as a result of, कि मैंने उसको बुलाया था तो इसीलिए वो मुझे मिलने आया। तो यू कैन सी कि at वर्ड है, इसको हमने कितनी तरह से यूज करा है। ओके तो उसके बाद है इन, आप कैसे यूज करते हो, इन पोजीशन विद इन, और इनटू क्या होता है, मोशन टूवर्ड्स। तो ही विल कम इन एन आवर,
टाइम, वह 1 घंटे के बीच बीच वापस आ जाएगा। ही लिव्स इन इंग्लैंड, ये प्लेस की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं। आई एम इन अ डिफिकल्टी स्टेट, कि मैं मुश्किल में हूं। आई लेफ्ट द हाउस इन अ हरी, ये क्या था? मैनर, मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकला। उसके बाद आता है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। स्टैंड बिहाइंड द डेस्क, ये क्या है? पोजीशन, कि अगर आपको ये कहा गया है कि आप डेस्क के पीछे जाके खड़े हो जाओ, है ना। द मेल ट्रेन इज कमिंग बिहाइंड द टाइम, मीन्स फिक्स्ड टाइम से पीछे वो चल रही है ना। व्हाट इज बिहाइंड हिज स्कीम, तो इसमें आपका क्या है कि क्या कंसील्ड है हमें नहीं पता कि उसकी स्कीम जो है उसके पीछे क्या है। उसके बाद टू आप कहाँ यूज करते हो? मोशन टूवर्ड्स। ही वेंट टू हिज हाउस, वो अपने घर की तरफ चला गया। व्हाट इज ही टू यू, अब यहाँ पे क्या है? वो आपके रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो आपका क्या लगता है ना। ही हैज कम टू सी यू, पर्पस, किस मकसद को लेके वो आपके पास आया है। वी एंजॉयड आवर विजिट टू आर फुल, क्या है कि हमने लिमिट, ने बहुत ज्यादा मजा लिया, है ना। एंड ही इज कमिंग टूवर्ड्स मी, वह मेरी तरफ आ रहा। So this was all about the preposition that I have chosen for this video, है ना। तो I do hope आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम और जो हैं प्रेपोजिशंस जो हैं इम्पोर्टेंट वन, है ना, करें, बिकॉज प्रेपोजिशन का नंबर बहुत है। अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट वन है, कॉमन प्रेपोजिशन समझ में आ जाते हैं, तो वी आर इन ए पोजिशन टू make their use wherever it is required. So thank you very much for watching my video. Thank you.